अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड का चैप्टर स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने डिमांड को समझा था, फिर हमने इसके टाइप्स को समझे थे। यानी कि इसके दो टाइप्स है। नंबर वन पे क्या इंडिविजुअल डिमांड, फिर दूसरे पे टाइप में क्या था मार्केट डिमांड। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू दे दूं कि जो है ना क्वांटिटी डिमांड जो है ना एक फंक्शन होता है प्राइस का। ठीक, क्या मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। ठीक, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है। इसको हम इस ऐसी सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। अगर प्राइस कम होती है तो फिर क्या क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो इंक्रीज होती है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट्स क्या है इसका, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अदर थिंग्स क्या है वो फिर हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कौन कौन सी जो है ना जो थिंग्स है वो लॉ ऑफ डिमांड में हमने जो है ना कांस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक, लेकिन आपने अभी तक ये याद करना है कि अदर थिंग रिमेन द सेम इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, तो अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि बिल्कुल उलट, यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम, अगर यानी वाइस वर्सा से मुराद ये है अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। इसको हम वाइस वर्सा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसकी शेड्यूल और डायग्राम से समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस कितना। लेट सपोज करते हैं कि हमारी पास जो प्राइस है वो किसी चीज़ की 5 है, RS 5 रुपीज़ है। ठीक, अब क्वांटिटी डिमांड पे 50 रुपीज़ थी जब प्राइस कम थी। ठीक, अब जब प्राइस बढ़ गई RS 5 से RS 10 हो गई तो ये कम हो गई, कितना हो गई 40 हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट पे क्या है, अगर 10 से ये और बढ़ जाती है यानी 15 हो जाती है प्राइस तो ये और कम हो जाती है। इसी तरह ये अगर और बढ़ जाती है यानी 20 हो जाती है तो ये और कम हो जाती है यानी 20 हो जाती है। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है। ये हमारे पास शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल की मदद से हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी डिमांड लेते हैं और यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं। क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। ठीक, तो प्राइस आप हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं डायग्राम को। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, प्राइस है। अब यहाँ पे डिमांड यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है। ठीक, अब जब हमारी प्राइस 5 थी तो डिमांड कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। तो 50 है, 5 है, ये हमारी प्राइस ये है यानी यहाँ पे है। ठीक, अब जब 10 से ये 40 हो गई यानी यहाँ से ये यहाँ पे हो गई। ठीक, यहाँ पे फिर ये और जब ये बढ़ गई तो डिमांड और कम हो गई, यहाँ पे आ गई। ठीक, जब ये मज़ीद और बढ़ गई तो ये यहाँ पे
ये यहाँ पे आ गई। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक कर्व आ रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये जो डी डी कर्व है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिमांड कर्व। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस कम है। ठीक, अब प्राइस कम है तो यहाँ से इतना ज़्यादा डिमांड थी। अब जब प्राइस बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक तो ये जो डिमांड है ये कम हो गई। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरफ कंट्रोशन, ये जो मूवमेंट इस तरफ शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड जो है ना वो कम हो रही है। ठीक, अब जब प्राइस 20 हो गई तो यहाँ पे देखिए पहले 50 थी, अब यहाँ पे आई, इतना कम हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो कर्व है उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।